तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज जो सेशन होने वाली है वो कंटिन्यूएशन होने वाली है लास्ट सेशन की। तो जितने भी हम प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करने वाले हैं या जो भी स्टोरी सुनने वाले हैं नंबर के बारे में, वो कंटिन्यूएशन होने वाली। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी इसके पहले के सेशन हुए हैं वो जरूर देख लेना। अब ये कंटिन्यूएशन कम से कम लास्ट वाला सेशन तो जरूर देखना, क्योंकि उसमें का सिंबल्स यूज करने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है। अब ये बात रही कि स्टोरी कहाँ पे चल रही थी। तो स्टोरी हम इजिप्शियन नंबर सिस्टम पे लास्ट टाइम खत्म किए थे, वहीं से उठाते हैं थोड़ा सा। लास्ट में जो शॉर्ट कमिंग्स ऑफ इजिप्शियन नंबर सिस्टम यहाँ पे क्या था। तो इजिप्शियन नंबर सिस्टम में हमने देखा था कि जब बेस 10 था नंबर सिस्टम का, इजिप्शियन नंबर सिस्टम वाज बेस्ड ऑन बेस 10। सो उसके कुछ लैंडमार्क नंबर्स थे और उसके सिंबल्स दिए हुए थे। तो मैं देखूं तो 10⁻0 दैट इज 1 ऐसा सिंबल दिया था। 10⁻1 इट मींस 10 मतलब ऐसा सिंबल दिया था। 10⁻2 क्वेश्चन मार्क दिया था सिंबल, मतलब 100 का डिनोटेड बाय दिस। देन 100⁻3 मैं आपको पहले बता रहा हूं, देखो बेसिक से करवा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सेशन कर रहे हैं तो आपको समझेगा नहीं, पहले का सेशन देखा नहीं है। तो ये सेशन में भी समझ जाएगा, क्योंकि बेसिक तो मैं लिख ही रहा हूँ। कोई ऐसा कुछ ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आने वाला है, मतलब आपको रिलेट करके बताऊंगा, डोंट वरी। सो 10⁻3 एंड 10⁻3 हमने 1000 को कैसा देखा था भाई, ऐसा देखा था, है ना, ऐसा देखा था। फिर 10⁻4 था केला, याद आया? सर याद आ रहा है। देन 10⁻5 था, 10⁻5 वॉज मिर्ची। ऐसे याद रखोगे ना तो जल्दी याद हो जाता है। फिर 10⁻6 था बच्चा। बच्चा कैसा था? एक तो ऐसा था, एक तो ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और ये बल्ले बल्ले करता हुआ, है ना, बल्ले बल्ले करता हुआ। So this was 10⁻6 and 10⁻7 was सूरज। 1 2 3 4 5 6 ऐसा था। So this was the symbols for 10⁻7 in the Egyptian number system. So जब हमने इजिप्शियन नंबर सिस्टम देखा था तो ऐसा सब सिंबल्स थे 10⁻1 के लिए, लैंडमार्क नंबर्स के लिए। लेकिन क्या आपने लैंडमार्क नंबर 10⁻7 के बाद देखा? अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो 10⁻8 10⁻9 10⁻10 10⁻11, तो क्या आपने इसमें सिंबल्स देखे? भैया सिंबल्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। मतलब कितने सिंबल्स बनाओगे? अगर 10⁻2 ऐसे तो 7 है, 8 है, 10⁻9 10⁻10 10⁻11 10⁻12, कितने लैंडमार्क नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट भाई। सो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैंडमार्क नंबर हो सकते हैं, तो भाई कितने तुम इसमें लैंडमार्क नंबर के आप सिंबल्स दोगे? इनफाइनाइट सिंबल कितना याद रखोगे? मेमोरी है भाई, कितना याद रखोगे? तो इट्स डिफिकल्ट। दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक इन द इजिप्शियन नंबर सिस्टम कि हम अगर लैंडमार्क नंबर्स इनफाइनाइट नंबर तक जाएंगे तो कितने सिंबल्स हम उसमें लिखेंगे तो लिखना बहुत मुश्किल हो गया। आफ्टर द करोड़, 10⁻7 इज 1 करोड़, तो उसके बाद का नंबर को सिंबल में मतलब जो लैंडमार्क नंबर है उसको सिंबल में रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कितने सारे नंबर्स के सिंबल्स बनाने पड़ेंगे। सो दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक इन इजिप्शियन नंबर सिस्टम। ओके, तो वही बोला है, डिस्पाइट बीइंग अ नंबर सिस्टम दैट enabled relatively efficient number representing for numbers till a करोड़, बहुत एफिशिएंट था करोड़ तक तो डिनोट करने के लिए, बहुत अच्छा था। कैलकुलेशन करने के लिए बहुत अच्छा था, कंप्यूटेशन करने के लिए बहुत अच्छा था। ये हमने देखा, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन सारे देखा, ठीक था उस टाइम, है ना। लेकिन ये सिस्टम में भी ड्रॉबैक तो था, क्योंकि इसके आगे का नंबर का क्या करें, है ना। इट्स लार्जर एंड द लार्जर नंबर नीडेड टू बी रिप्रेजेंटेड, देन देयर वाज अ नीड फॉर द इन्वेंटिंग एंड अनएंडिंग सीक्वेंस ऑफ द सिंबल्स, जो सिंबल्स कभी खत्म ही ना हो, है ना। ऐसे कितने सिंबल्स बनाते जाएंगे, कभी खत्म ही नहीं होगा। higher and higher powers of 10, here we see the original challenge for the number representing and refacing in the different forms. तो ये बात आप लोग को समझ गई कि what was the drawback in Egyptian number system. So कोई पूछेगा तो आप बता देना, because उसमें symbols यूज कर रहे थे 10⁻² का, base was 10,
सो पावर तो इन्फिनिट तक जाएगा, तो इन्फिनिट नंबर तक सिंबल डालना पड़ेगा. दैट इज वन ऑफ द हेक्टिक, दैट इज वन ऑफ द इश्यूज. अब हम चलते हैं फिगर इट आउट की तरफ कि क्रिएट. अरे पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन, कैन देयर बी अ नंबर हुज रिप्रेजेंटिंग in Egyptian number numerals has one of the symbol occurring 10 or more times? तो बोलना no, not at all, because अभी हमने पढ़ा ना 10⁻⁷ तक का ही सिंबल दिया है, उसके आगे का कैसा रिप्रेजेंट करें, है ना? तो इट्स नो, नॉट एट ऑल. ठीक है. Can there be number whose representing in Egyptian number system has one of the symbols occurring 10 or more times? So 10 or more times of 10. It means 10⁻10 and above. So 10⁻10 and above का क्या सिंबल है? दिया ही नहीं है, तो बोलना नो, नहीं है सिंबल हमारे पास. 10⁻7 तक का ही सिंबल दिया है हमारे को, तो भैया ये तो बिल्कुल ही गलत है, नहीं कर सकते, नहीं है. अब देखना सेकेंड क्वेश्चन, क्रिएट योर ओन नंबर सिस्टम ऑन बेस 4. सो आपको खुद को अपना नंबर सिस्टम बनाना है विद द बेस 4 एंड रिप्रेजेंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 16. भैया अपना बेस 4 का सिंबल बनाओ और 1 से 16 तक नंबर लिखो. तो देखते हैं कैसे बनाते हैं. अगर मैं 1 बोलूं तो 1 का सिंबल विद द बेस 4, तो 4⁻0. 4⁻0 कितना होता है? 1 होता है. तो दैट इज डिनोटेड बाय दिस 1 से डिनोट करते हैं. दिस 1, इट इज डिनोटेड बाय सिंगल लाइन. देन 4⁻, अगर मैं 1 लिख दूं, 4⁻1 विल बी 4. दैट इज इक्वल टू व्हाट? 4⁻1 इज व्हाट? 4. एंड दैट इज डिनोटेड बाय द एंगल. अगर इसको मैं एंगल से डिनोट करूं तो कोई प्रॉब्लम, नो दिक्कत. देन 10⁻2 is what? 16. 16 is the next landmark number. So these are the landmark numbers when the base is what? 4. So 16 is denoted by triangle. कोई problem? No problem. अब हमको ये यूज करके 1 से 16 नंबर तक नंबर लिखने हैं. तो अगर मैं 1 लिखूंगा तो उसको कैसे लिखूंगा? 1 को मैं लिखूंगा 1. 2 को मैं कैसे लिखूंगा? 2 को मैं लिखूंगा 2, मतलब 1 and 1. देन 3 को मैं कैसे लिखूंगा? 3 को लिखूंगा 1 1 1. 4 को मैं कैसे लिखूंगा? 4 को लिखूंगा एंगल, है ना, एक एंगल डाल दूंगा. फिर 5 को कैसे लिखूंगा? मैं 5 को लिखूंगा 4 + 1. 4 मीन्स एंगल, +1 मीन्स 1, है ना. फिर उसके बाद में मैं 6 को कैसे लिखूंगा? 4 + 2, इट मीन्स एक एंगल एंड 2 लाइन्स. 7 को कैसे लिखूंगा? 4 + 3, इट मीन्स एक एंगल और 3 सिंगल लाइन. 8 को कैसे लिखूंगा? 8 इज 4 and 4 is 8. 2 बार 4, तो दैट इज 8. उसके बाद में अगर मैं 9 लिखूं तो 9 को कैसे लिखूंगा? मैं 9 को कैसे लिखूंगा? 4 + 4 + 1, दैट इज 4 + 4 + 1, मतलब एंगल एंगल एंड 1. देन 10 को कैसे लिखूंगा? 10 को लिखूंगा 4 + 4 + 2, एंगल एंगल एंड 2. देन 11 को कैसे लिखूंगा? 4 + 4 + 3, इट मीन्स एंगल एंगल एंड 3. देन 12 को कैसे लिखूंगा? 3 टाइम 4, मतलब 4 4 4, दिस इज 4. नाउ 12 हो गया. 13 को कैसे लिखूंगा? 4 + 4 + 4 + 1, so that is equal to angle 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 +1. then 14 को कैसे लिखूंगा? 4 + 4 + 4 + 2, it means angle plus angle plus angle plus 2. then 15 को कैसे लिखूंगा? 4 + 4 + 4 + 3, it means angle plus angle plus angle plus 3. वैसे ही 16 को कैसे लिखूंगा? 4 + 4 + 4 + 4, 4 बार 4 is 16, so angle plus angle plus angle, angle plus angle plus angle plus angle हो गया. so this is the number system formed by us. अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो सिंबल यूज किया है आप वही सिंबल यूज करो, आप कोई भी सिंबल यूज करो, लेकिन उसके हिसाब से आपको ये बनाना है. 1 क्या होता है वो बताना पड़ेगा,
4 क्या होता है वो सिंबल बताने पड़ेंगे आपको, देन 16 क्या होता है वो सिंबल आपको बताने पड़ेंगे, तो आप 16 तक नंबर ऐसे लिख पाओगे। हो गया, बहुत सिंपल है यार। देखो एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझेगा ना तो ये लिखना बहुत और ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई हार्ड काम नहीं होता, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है। हर एक चीज का कॉन्सेप्ट समझिए, समझदार बनिए, समझदार बनना बहुत जरूरी है अपने लाइफ में, ठीक है, समझदारी आनी चाहिए, तभी हम मैथ्स कर रहे हैं ना। मैथ्स इज व्हाट, मेंटल एक्सरसाइज। तो आप एक्सरसाइज करते रहो, दिमाग को थोड़ा निचोड़ते रहो। देखो मसल बिल्ड वैसे ही होता है, तो दिमाग का भी मसल वैसे ही बिल्ड होता है। आप थोड़ा उसको निचोड़ो, दर्द होगा सर में, लेकिन निचोड़ना पड़ेगा, कोई उसका इलाज नहीं होता, उतना तो करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, गिव अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई अ गिवन नंबर बाय 5 इन विद द बेस 5 सिस्टम दैट वी हैव क्रिएटेड, जो हमने क्रिएट किया था। तो देखो हमने बेस 5 वाला कुछ सिंबल्स याद है आप लोगों को, ऐसा होप कर रहा हूं। तो लेट्स फाइंड आउट क्या क्या हमने सिंबल देखे थे। तो पहला था 5 raised to 0, 5 raised to 0 दैट वाज 1, दैट वाज 1 विच वाज, आपने देखा था कि ट्रायंगल से डिनोट किया गया था इसको। फिर उसके बाद में हमने डिनोट किया था 5 raised to 1, इट मींस व्हाट 5, एंड दिस वाज डिनोटेड बाय अ स्क्वायर, स्क्वायर बॉक्स। देन वी हैव क्रिएटेड एक ये था, देन 5 raised to 2, 5 raised to 2 was 25, it was denoted by the circle, बराबर है। then 5 raised to 3, then we have 5 raised to 3, 5 raised to 3 is what 125, 125 it is denoted by, आप लोग को सॉरी सर्कल नहीं, सर्कल के पहले षटकोण था, षटकोण मीन्स हेक्सागोन था ये शायद, and this was circle, this was circle, 5 raised to 3, 125 is denoted by a circle. Then we have denoted 5 raised to 4, 5 raised to 4, 5 raised to 4 was 625, this was denoted by a similar sign, है ना। ये किससे डिनोट करते थे, सिमिलर साइन से, याद है। तो थोड़ा बड़ा था ऐसा, ऐसा था। उसके बाद में लास्टली वी हैव 5 raised to 5, 5 raised to 5 that was 3125, 3125, देख लो 625, 625 into 5, 625 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता, 5 5 are 25, 5 2 are 10, 10 plus 2 is 12, 5 6 are 30, 31, 3125, 3125 को हमने डिनोट किया था ऐसे ऊपर वाला लाइन से, है ना। सो दिस वर द नोटेशंस ऑफ द 5 बेस 5 नंबर। अब ये यूज करके अगर कोई भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हो आप लोग, तो क्या होगा, अगर मैं सपोज करो कि नंबर ले लेता हूं और इसी फॉर्म में बेस 5 के फॉर्म में ही नंबर लूंगा। सो मैंने एक ले लिया, दिस इज एक ऐसा साइन लेते हैं, ऐसा, फिर एक नंबर ले लिया ओ, देन एक नंबर ले लिया षटकोण का, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 5, मतलब स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इसका मतलब हो गया ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, फिर दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय अगेन स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स 5, सारे 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब ये मल्टीप्लाई 5 से होता है ना, तो कोई भी मल्टीप्लाई जब 5 से होगा तो अगला नंबर आएगा, अगला लैंडमार्क नंबर आएगा। सो दीज आर द लैंडमार्क नंबर विद द बेस 5 एंड इसका नोटेशंस दे दिया है, वो लिख लिया। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या वैल्यू मिल रहा है ये देखते हैं। ओके, अब अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो उसका अगला नंबर ये मिलेगा, मतलब 5 raised to 5 हो जाएगा, तो दैट इज दिस वन। सो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ये टोटल हो गया तुम्हारा, ये टोटल क्या हो जाएगा, दिस विल गिव यू, सर्कल को 5 raised to 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो उसका अगला नंबर दैट इज 5 raised to 4 आपको मिलेगा ऐसे। उसके बाद में षटकोण को 5 raised to 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो अगला नंबर 125, दैट इज दिस वन, दैट इज ओ। सो ऐसे मिल जाता है। सो योर नंबर इज डिनोटेड बाय
दिस। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ऐसे होप कर रहे हैं, बहुत इजी था। तो जब भी 5 से बेस 5 है और अगर आप 5 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई नंबर को, तो उसका अगला लैंडमार्क नंबर मिलता है। तो अगर 5 से कोई लैंडमार्क नंबर को, बेस अगर 5 है कोई नंबर सिस्टम का, बेस अगर 5 है, तो लैंडमार्क नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो अगला वाला लैंडमार्क नंबर मिलता है। बस यही दिमाग में रखना है तुम लोगों को। अगर ये सिंपल सा दिमाग में रख लिया तो पूरा का पूरा देखो क्लियर हो जाएगा इस सिनेरियो। तो ऐसा एग्जाम्पल लेना था, मैंने एग्जाम्पल ये ले लिया। दिस इज आवर एग्जाम्पल कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं एंड हम लोग चलते हैं प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन के यहाँ पे। द मिसोपोटामियन, देखो उच्चारण करना भी एक, इन लोगों का पहले का नाम जो था ना बड़ा विचित्र टाइप का था। तो मिसोपोटामियन लोग थे, इन्होंने नंबर सिस्टम डेवलप किया था, तो मिसोपोटामियन नंबर सिस्टम। सो लेट्स सी, इन्होंने ना सेक्साजेसिमल नंबर सिस्टम डिस्कवर किया था। सेक्साजेसिमल मतलब बेस 60 रहता है, इसमें कितना रहता है, बेस इज व्हाट 60। तो लैंडमार्क नंबर विल बी 60:0। सो इसमें लैंडमार्क नंबर, देखो एक बार चीज़ें समझ में आ जाती है ना, आप खुद को सब समझ सकते हो। तो लैंडमार्क नंबर विल बी 60:0, 60:1, 60:2, 60:3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो इन्होंने ऐसे सिस्टम डिस्कवर किए। अब ये भाई साहब जो अपने बेटी को, स्टार्टिंग से क्यूरियस बेटी थी इनकी, तो उनको ये स्टोरी जो सुना रहे थे वही स्टोरी चलते आ रही है। तो इन्होंने बताया कि भैया एक मिसोपोटामियन लोग थे, है ना, वो ये नंबर सिस्टम का यूज़ करते थे, सेक्साजेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या था, इट वाज मल्टीपल ऑफ 60 के मल्टीपल पे चलता था। इन द बिगिनिंग द नंबर सिस्टम यूज्ड इन द एशियंट मेसोपोटामियन हैड डिफरेंट सिंबल फॉर डिफरेंट लैंडमार्क नंबर। इनिशियली उन लोग भी वही यूज कर रहे थे, डिफरेंट सिंबल्स फॉर डिफरेंट लैंडमार्क नंबर्स। इन लेटर टाइम इट बिकम अ बेस 60 सिस्टम। बाद में उन लोग ने बेस 60 सिस्टम ले लिया, ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्साजेसिमल नंबर विद द एफिशिएंट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब ये एफिशिएंट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन हुआ उससे। अब कैसे हुआ, ये क्या हुआ, थोड़ा सा स्टोरी पे जाते हैं, उसके बाद में पूरा का पूरा सिनेरियो वापस से नंबर सिस्टम्स को पढ़ेंगे एंड उसका सिंबल्स भी पढ़ेंगे। तो कैसे इजी हो गया सॉल्व करना और उसको रिप्रेजेंट करना, वो आप लोगों को भी बताऊंगा मैं ये यूज़ करके। तो पहले हम लोग पूरा स्टोरी पढ़ लेते हैं इनका कि क्या स्टोरी है। कि इट हैज़ पजल्ड मेनी हाउ दे चूज बेस 60। अब ये तो दिमाग में ऐसे इन लोगों ने 60 क्यों चूज़ किया रहेगा, तो एक तो पजल ही है। तो कुछ लोगों के मुताबिक, कुछ हिस्टोरियन के मुताबिक, कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक हम बोल सकते हैं कि द रेंजिंग फ्रॉम द कनेक्शन बिटवीन 60 एंड पीरियड्स of some important events like length of the lunar month। तो length of the lunar month से रिलेट करके इन्होंने देखा, ऐसा लगा उन लोगों को, जो हिस्टोरियंस है, जो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उनको लगा कि भैया लूनर मंथ के ऊपर इन्होंने ये 60 का मल्टीपल लिया रहेगा, 60 का जो बेस है वो लिया रहेगा। दैट इज लूनर मंथ which has 30 days, which has 30 days or a time taken for the sun complete one revolution around the earth takes अभी इसमें क्या है ना, अर्थ को उन्होंने स्टेशनरी बताया, मतलब रुका हुआ है, लेकिन बाकी सब जो उसके अगल बगल में घूम रहे हैं, तो अर्थ इज टेकन स्टेशनरी एंड जो बाकी सब अगल बगल में घूम रहे हैं, अर्थ को रिवॉल्व कर रहे हैं जैसे सन है। तो सन का रिवॉल्विंग पीरियड उन लोग ने यही सोचा कि भैया 60 आ रहा है, तो और द टाइम टेकन फॉर द सन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ व्हेन अर्थ इज टेकन टू बी स्टेशनरी। तो वो धुरी देख के उन लोग ने ये सब अनुमान लगाया होगा, ऐसा उन लोग को लगा। अब इससे ना फ्रैक्शन को भी रिप्रेजेंट करने में बहुत मदद मिलती है, ऐसा है, तो उसके ऊपर नहीं जाते हैं, ऐसा बोला गया है। एंड so landmark number, the sequence, their earlier sequence of landmark number was 1, 10, 60, 600, 3600, 36,000 ऐसा चल रहा था लैंडमार्क नंबर। लेकिन बाद में उन्होंने गेटिंग reduced to
ओनली द पावर्स ऑफ 60 के पावर्स को में ही लेके आके छोड़ दिया। अब लेट्स सी कैसा है क्या है। तो थोड़ा सा और, दिस नंबर इज नोन एज, जो 60 का पावर्स में लिखा दैट इज 60 raised to 0, 60 raised to 0, 60 raised to 1, 60 raised to 2, 60 raised to 3 and 60 raised to 4 and so on, 60 raised to 4 and so on। बेस 60 था तो दिस नंबर सिस्टम इज नोन एज व्हाट, ये जो 60 का था दैट इज नोन एज बेबीलोनियन नंबर सिस्टम। सेक्साजेसिमल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, बेबीलोनियन नंबर सिस्टम। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा दैट सेक्साजेसिमल नंबर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, बेबीलोनियन नंबर सिस्टम। कैन बी सीन इवन नाउ इन आवर यूनिट ऑफ टाइम मेजरमेंट। जब ये जो है ना, ये अभी आजकल हमको यूनिट ऑफ टाइम मेजरमेंट में भी दिखता है कि 1 hour इज इक्वल टू 60 minutes, 1 minute इज इक्वल टू 60 seconds। ये भी हम सेक्साजेसिमल जो बेबीलोनियन नंबर सिस्टम जो है वो यूज इसमें दिखता है। दिस सिस्टम यूज फॉर सिंबल, 1 के जगह पे ऐसे लिखते थे, 10 के जगह पे ऐसे, ऐसा सिंबल 10 के जगह पे 1। सो 1 जब भी होगा 1 तो क्या लिखोगे, ऊपर उल्टा ट्रायंगल नीचे लाइन, और 10 होगा तो ऐसा, एंगल के अंदर ऐसा, दिस इज व्हाट 10। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, एंगल के अंदर ट्रायंगल, ठीक है, छोटा सा। सो अब ये एफिशिएंट नंबर सिस्टम यूजिंग अब बहुत सारी चीजें है ना इससे सरल होने वाली है। सो लेट्स सी कैसे, है ना। तो कुछ नंबर सिंबल्स देखते हैं हम लोग। तो जब भी 1 रिप्रेजेंट करना होगा दैट इज, अब ये देखो लैंडमार्क नंबर्स है, इनका रिप्रेजेंटेशन 1 मतलब ये, 60 मतलब एक स्क्वायर और 1। अब देखो ये जो है ना, ये हमने बनाया है, बाद में इसको कैसे यूज करते हैं वो बताएंगे। ये उन लोगों ने खुद ने बना के लिखा है, जो बुक लिखने वाले थे उन्होंने खुद ने बना के लिखा है। फिर बाद में इसको कैसे यूज करने वाले हैं वो बताएंगे कि इसको गायब कैसे करूंगा मैं। तो दिस इज 60 raised to 0, दिस इज व्हाट 60 raised to 0, दिस इज 60 raised to 1, 60 raised to 1 that is 60, and this is 60 raised to 2 is 3600, 60 raised to 3 is what, 216000। so that is 3 स्क्वायर के अंदर 1 स्क्वायर के अंदर 2 स्क्वायर के अंदर 3 कैसे यूज करेंगे वो बताएंगे, बस आप लोग देखिएगा। अब ये जो सिंबल्स है वो देखना जरूरी है बिकॉज ये यूज करने वाले हैं। 1 मीन्स एक ऐसा, 2 मीन्स 2, 3 मीन्स ऐसा, 3 के नीचे 1 बनाओगे तो 4 हो जाएगा, 2 बनाओगे तो 5 हो जाएगा, 3 बनाओगे तो 3 + 3 6 हो गया, ऐसे 4 ये और 1 बना दोगे नीचे तो 7 हो गया। अब 7 के बाद उधर 8 वैसे ही चलता रहेगा, 9 तक चलेगा वैसे ही, 10 में आ जाएगा तो एंगल बन जाएगा, 11 में आ जाएगा तो एंगल प्लस एक लाइन जैसे ये था, 12 में आ गया तो एंगल प्लस 2 लाइन, 20 में आ गया तो 2 एंगल, ऐसा चलते रहने वाला, ठीक है। 30 में 3 एंगल, 40 में 4 एंगल, 50 में 5 एंगल, 60 में 6 एंगल, ऐसा चलता रहेगा। 59 है तो 5 एंगल्स प्लस एक एंगल एक्स्ट्रा हो गया इन लोगों का, ये 5 एंगल 50 प्लस ये दिस इज 9, ठीक है, 59। अब देखते हैं अब कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस रिप्रेजेंट द नंबर्स 640 इन दिस सिस्टम। अब मेरे को 640 अगर लिखना है तो कैसे लिखूंगा? 640 मीन्स व्हाट? 60 इंटू 10, तो 10 आया तो क्या है? एंगल है, पढ़ा हमने। 10 आया तो एंगल, और 60 आया तो क्या बोला था? 60 आया था तो ऐसा 1 था, अंदर 1 था कि नहीं था? तो 60 इंटू 1 प्लस 40, 40 मीन्स व्हाट? 10, 10 का 4, तो 1 1 2 3 एंड 4। तो दिस इज, अब देखो ये तो हमने लिखा 60, दिस इज 10 इंटू 60 प्लस दिस इज 40। अब ये जब लिखते हैं ना तो ऐसे नहीं लिखते हैं, प्लेस गायब कर देते हैं। कैसे? ऐसे लिखते हैं। ओरिजिनली जो उन लोग लिखते थे कॉम्पैक्ट, ये ऐसा है, कॉम्पैक्ट में लिखना है तो ये गायब कर देते हैं। कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं।
एक बार हो गया, फिर ये प्लेस छोड़ दिया, ये लिखा 1 2, आप ऐसा लिखते हो पेयर में लिख लो सबसे अच्छा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया, बीच में एक छोड़ दिया, इसका मतलब ये 60 है। अगर मैं दूसरा छोड़ता उधर और भी होता तो दूसरा छोड़ता तो दैट विल बी, तो दिस इज कॉम्पैक्ट वे, दिस इज कॉम्पैक्ट वे टू राइट डाउन द Mesopotamian number. कॉम्पैक्ट वे टू राइट डाउन Mesopotamian number. अब आगे बढ़ते हैं जरा सा, और एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। दिस इज 7530, 7530 मीन्स 2 इंटू 3600 प्लस 5 इंटू 60 प्लस 30। अब इसको मेरे को लिखना है तो कैसे लिखूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 इंटू 3600, सो 2 मीन्स 1 एंड 1, तो 1 कैसा था याद है, 1 कैसा था, ट्रायंगल था, ऊपर क्या था, ट्रायंगल था। तो 2 कैसे लिखते, 2 ट्रायंगल, तो 2 कैसे लिखेंगे, 2 ट्रायंगल ऊपर, 1 लाइन 2 लाइन, ऊपर 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल था ना शायद, हाँ उल्टा ट्रायंगल था, जोश में आ गए, उल्टा ट्रायंगल था। दिस इज 2, 2 इंटू दिस, अब ये जो था 6 रेस टू 2 है, 60 रेस टू 2 है, तो इसमें स्क्वायर में 2 था, बराबर है, प्लस 5 इंटू 60, 5 मीन्स व्हाट, 5 मीन्स ऐसा 5 बार लिखना पड़ेगा, तो दिस इज 1 2 3 1, फिर 2 3 4 5, सो दिस इज 5 देखो लिखना भी एक आर्ट है, कला है। तो 5 इंटू 60, 60 मतलब वापस से स्क्वायर, लेकिन दिस इज 1, 60 रेस टू 1, एंड प्लस 30, 30 मीन्स व्हाट, एंगल 3 बार, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, चलो ये हो गया। सो अब इसको, दिस इज नॉर्मल वे, जो अब इसको कॉम्पैक्ट वे में आप कैसे लिखोगे, ये तो समझने के लिए हमने आपको ऐसे समझा दिया, लेकिन अगर कॉम्पैक्ट वे में लिखना है तो कैसे लिखोगे, प्लेस गायब करोगे, टू, बराबर है। वैसे ही ये 5, तो जगह छोड़ना है, फिर 5 लिखना है, जगह छोड़ा, फिर 5 ड्रॉ करूंगा, ये बनाया 5, बराबर है। ओहो हो, ज्यादा जोश में आ गए लाइन इधर। दिस इज आवर 5, सो 2, अब प्लेस छोड़ा, फिर 5, फिर प्लेस छोड़ा, और फिर 3 एंगल्स, 1 1 2, चलो, एंड दिस इज 3। सो इसका मतलब ये प्लेस का मतलब पहले 6 रेस टू 1, एंड ये प्लेस का मतलब है 60 रेस टू 1, एंड दिस प्लेस का मतलब है 60 रेस टू 2, मतलब प्लेस को वैल्यूज थे इसके, इसमें आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मेसोपोटामियन लोगों ने प्लेस को वैल्यू दिया है ना, प्लेसेस के वैल्यूज है। तो ऐसा लिखना बहुत इजी हो गया, समझ में आ रहा है। कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो वही इसमें बताया गया है। तो 640 को आपने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, आवर अर्लियर रिप्रेजेंटेशन, एंड दिस इज कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन, हमने ऐसा किया, बराबर है, देखा था हमने, है ना, अर्लियर रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज कॉम्पैक्ट। तो वैसे इसको भी हमने देखा कि 7530 को ऐसा लिखा, फिर ऐसे आपको बताया मैंने, है ना। तो दिस वाज द कॉम्पैक्ट
representation. So this is Egyptian, this is Mesopotamian system to write down the numbers. ठीक है, तो मतलब ये डैश डैश को, this is what 6 raised to 60 raised to 1, this is what 60 raised to 2 into 60 raised to 2 and plus this. तो ठीक है, ये बात हम लोगों को पता होना चाहिए. This is 60 raised to 2, this place is what 6 raised to 1. अब ये बात तो समझ में आ गई कि कैसे हम लिखते हैं इन नंबर्स को. तो चलो कुछ नंबर्स को लिख के देखा जाए और फिर इसका ड्रॉबैक भी समझेंगे कि भैया इसको क्यों नहीं यूज कर सकते हैं बाद में. तो पहले क्वेश्चन तो पढ़ा जाए कि क्या क्वेश्चंस हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, वो देखते हैं पहले. तो 63 है, 63, तो इसको कैसे लिखोगे 63 को? दिस इज 60 into 1 plus 3. 3 means what? 1 plus 1 plus 1. So this is 3. सिंपल सा बात है. अब इसका मतलब देखो है वही जैसे किया था, है ना. तो 60 into 1, तो मैं पहले 1 लिखूं, 1 into 60. So 1 into 60 plus 3. अब मुझे ये बताओ 1 मतलब कैसा किया था? दिस वन इज 1 इंटू 60. 60 मतलब क्या था? ऐसा था, एक 1 लिखा, प्लस 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब 1 2 एंड 3. देखो नीचे 3 बनाया था शायद, थर्ड वाला पार्ट नहीं, साइड में बनाया था. तो दिस इज 1 2 एंड 3 के बाद में ऊपर नीचे जो करना है. सो दिस इज 3. सो अगर मुझे कॉम्पैक्ट वे में लिखना है तो दिस इज नॉट द वे. आप क्या लिखोगे? आप एक ऐसा डालोगे और फिर ऐसा डाल दोगे, 1 2 एंड दिस इज 3. तो ये प्लेस के वैल्यू थे. दिस इज व्हाट 60 एंड दिस इज 60 into 1 is 60, 60 plus 3 63. बात सबको समझ में आ गई होगी. वैसे ही 132 है. अब मुझे 132 लिखना है. दिस वाज फर्स्ट वन, सेकेंड वन लिखता हूँ 132. 132 को कैसे लिखूंगा? याद है 132 is 60 into 2, तो 2 into 60, 2 into 60 plus 2 into 60 is 120. 120 plus 12, so 10 and plus 10 into 1 plus 10 plus 2. तो मुझे ये बताओ, तो this 2 into 60, तो 2 मतलब क्या होगा? This is 2 into 60 मतलब एक बॉक्स, 1 raised to 1 प्लस 10 मतलब क्या बताया था? 10 मतलब एंगल, प्लस 2. तो प्लस इसमें लिखना नहीं है वेदर. सो दिस इज 10 एंड प्लस 2. देखो नया नंबर सिस्टम कुछ भी लिखोगे तो लिखने में तो कठिनाई आएगी ही, उसका कोई कुछ इलाज नहीं कर सकता. ठीक है. सो इसका मतलब आप लिखोगे कैसे इसको? तो आप इसको ऐसा लिखोगे, जैसे 2 कॉम्पैक्ट वे में लिखना है मुझे, तो मैंने तो ये बताया कि ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन कॉम्पैक्ट वे में लिखते हैं. कौन? मेसोपोटामियन लोग. तो हम लोग अभी मेसोपोटामियन लोग हैं. ठीक है. दिस, फिर डैश, फिर एंगल, फिर 2. तो 10 plus 2 12 and this is 60 into 2, 60 into 2, that is 60, 120 plus this. ठीक है. तो बात समझ में आ गई होगी कैसे करते हैं. 2 times 60 and this is 10 and this is 2. तो लिखना इजी हो गया है बेसिकली. आप ये देख रहे हैं क्या? अब कितना करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन? मतलब चलो 200
मैं चाहूंगा कि 60 आप डिनोट करोगे, ऐसे होप कर रहे हैं भाई, 60 आप डिनोट करोगे। 3605 200 एंड 3605 मैं करता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 200। तो 200 अगर मैं करता हूँ तो 200 विल बी 60 इंटू 3, तो 3 इंटू 60 एंड प्लस 20, that is 180 plus 20 is what, 200। तो 2 इंटू 6, 3 इंटू 60, तो 3 मतलब 3 बार ऐसा बनाओ। चलो अब धीरे धीरे मेरी स्पीड बढ़ रही है उसमें। इंटू 60, 60 मतलब एक बॉक्स 1, प्लस 2 प्लस 20, 20 मतलब 2 एंगल। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसको कॉम्पैक्ट वे में कैसे लिखेंगे, 60 डैश एंड दिस इज 2 एंगल, तो दिस इज 30 इंटू 6, 3 इंटू 60 दैट इज 180 एंड 2 एंगल मतलब 180 प्लस 20 दैट इज 200। तो ऐसे लिखते हैं, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। अब हम देखते हैं, मैं चाहूँगा कि आप 60 का करोगे एंड 3605 का करोगे। तो अब इसको अगर मैं 60 को लिखता हूँ तो क्या होगा, और 3605 को लिखता हूँ तो क्या होगा। तो पहले मैं 60 का बता दूं आपको। $60 and 3605 बराबर है। जरा ध्यान से समझिएगा, होप कर रहा हूं कि आप लोगों को सभी को समझेगा। सिक्सटी मतलब क्या हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 60। सो 1 का मतलब क्या हो गया, इंटू 60 का मतलब क्या हो गया। चलो ये तो रिप्रेजेंट करना इजी था, लेकिन इसको मैं अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, और ये समझोगे ना तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें आसान होने वाली है दोस्तों, है ना। कॉम्पैक्ट वे में तो ऐसा लिख रहा हूं मैं, अगर मैं कॉम्पैक्ट वे में लिख रहा हूं तो ऐसा, आगे क्या लिखूंगा, तो ये तो 1 हो गया यार, ये तो क्या हो गया, 1 हो गया। प्रॉब्लम है तो गलत हो गया। दिस इज इक्वल टू, ऐसा हम पढ़ सकते हैं, दिस इज 1, दिस इज व्हाट 1, बट ये तो 60 होना चाहिए था ना इसके मुताबिक। तो आप इधर पढ़ोगे तो 60 दिखेगा आपको, इधर पढ़ोगे तो 60 दिखेगा, एक स्क्वायर बॉक्स है इधर, लेकिन कॉम्पैक्ट वे में लिख रहे हैं तो प्रॉब्लम दे रहा है। वैसे ही 3605 को लिखता हूं मैं, तो दिस इज 1 इंटू 3605, 3600, 3600, 1 इंटू 3600 प्लस 5। इसका मतलब अगर मैं लिखता हूं, अगर इसके वे में लिखूंगा तो क्या होगा, देखो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आने वाली है वो देखो। 1 इंटू 3600 मीन्स 1 मीन्स 1 एंड 3600 मीन्स क्या था, ये स्क्वायर बॉक्स इन में 2 और 5 मतलब कितना हो गया, 1 2 3 and this is 4 and this is 5। लेकिन अगर मैं ये हटा दूं वापस से तो प्रॉब्लम तो यही है ना, सो ये क्या बन रहा है, ये 1 और एक ही प्लेस दिख रहा है, 1 इंटू 60 हो जा रहा है। अगर मैं ऐसा पढ़ूं तो ठीक है, इधर 2 दिख रहा है, लेकिन इधर इधर क्या हो जा रही था, तो 60 हो जा रहा है अगर एक प्लेस ही है तो 60 एंड 5, तो 60 इंटू 1 इज 60, 60 प्लस 5 65, तो ये तो 65 हो जा रहा है। तो कॉम्पैक्ट वे इज गोइंग टू बी अ हजार्डस फॉर अस। मेसोपोटामियन नंबर यहाँ पे आके फेल हो रहा है ना, ये 60 को रिप्रेजेंट करने में फेल हो रहा है।
वही बताया गया है। देखो 60 में 1 को भी 60 में 1 ही लिखा और 1 को भी 1 ही लिखा है ना। मेसोपोटामियन, दिस इज आवर रिप्रेजेंटेशन, और मेसोपोटामियन में भी ऐसा ही दिख रहा है। तो इधर तो प्रॉब्लम हो रहा है ना। 3600 भी देख रहा हूँ तो 1 ही दिख रहा है। अगर मैं 3600 भी लिखूं, सो दिस इज व्हाट 1 into 3600, landmark number is 3600, that is 60 raised to 2 and plus 0, तो that is, अगर मैं इसको लिखता हूं तो 1 को कैसे लिखूंगा, दिस इज 1 and 1 को ऐसे लिखते हैं ना, और ऐसा 2, बराबर ना। तो दिस इज 3600। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, मुझे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है। मेसोपोटामियन नंबर ऐसा लिखा जाता था, ऐसा लिख रहा हूँ तो ये तो 1 ही हो रहा है ना। प्रॉब्लम तो यही दे रहा है कि सारे नंबर 1 है क्या, नहीं। तो ऐसे लैंडमार्क नंबर को रिप्रेजेंट करना मेसोपोटामियन नंबर में अगर उनका सिंबल यूज करूँ तो प्रॉब्लम दे रहा है। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स एक्चुअली। ओके, सो वही ड्रॉबैक था। Thus, we see how Mesopotamian system removes the need for generating the unending sequence. तो obviously ये unending sequence को तो बराबर से लिख तो रहा है। मेसोपोटामियन नंबर कितना भी बड़ा नंबर को लिख तो पा रहा है सिंबल्स यूज करके। For the landmark numbers by making use of position where the symbols are written. Such a number system that makes use of position of each symbol is determining the landmark number that is associated with it is called positional number system. अब ये जो number system position के form में था कि नहीं, so this number system is positional number system और place value system। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, place value system। हमने बताया था ना, ये क्या है, ये देखो पोजीशन पे डिपेंड करता है ना। ये इसके बाद में गैप डाला, नहीं तो ये 1 तो अलग से 1 हो जाता, 1 + 3 4 लिख देते आप, नहीं। तो इसमें डैश था तो पोजीशन पे था। कौन से पोजीशन पे, तो पोजिशनल नंबर सिस्टम बोल सकते हो या प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन द मेसोपोटामियन नंबर system however cannot considered a fully developed place value system. It has certain defect that leads the confusion while reading numbers। तो ये सब certain confusions जो आपको मैंने बताए, तो ये जब नंबर्स लिख रहे हैं और रीड कर रहे हैं तो ये तो प्रॉब्लम दे रहा है, ये सब नंबर्स है ना। so this is creating a confusion, bit of confusion। so कैसे दूर करें, तो वो हम पढ़ेंगे आगे मायन नंबर में, ठीक है, कि कैसे उन लोग ने इसको देखा। तो मायन नंबर आगे हम जाके पढ़ने वाले। होप कर रहे हैं आज का सेशन में आपको हर एक चीज समझ में आया हो और पसंद आया हो। तो जरूर लाइक कर देना, अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। नए हो तो सब्सक्राइब करो, एक कमेंट जरूर करना, बिकॉज कमेंट करना जरूरी है, दैट विल बूस्ट द टीचर्स। तो आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो बनाएंगे वो टीचर्स। यस, तो मैं भी आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट जरूर कर देना एंड बेल आइकन दबा के जाना ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।